हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर में हमारा आज पार्ट नंबर 5 यानी 5वीं वीडियो के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक हमारा अगेन होगा दैट इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक हमारा चलेगा बच्चों। ठीक है, बात इस टॉपिक के ऊपर हमने कल भी बात करी थी और कल इसकी जितनी भी बेसिक चीजें होती हैं, क्या क्या इसके अंदर होता है, सारी इन डिटेल बात कर रखी है। यानी पार्ट नंबर 4 में हमने इन डिटेल इसके बारे में बात करेंगे, तो पार्ट नंबर 4 मिस ना करिएगा। उसे देखने के बाद आप पार्ट 5 में आइएगा। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था कि जब बिजनेस इशू करता है डिबेंचर कैश के अलावा, यानी कैश के बगैर जब डिबेंचर इशू करता है, तो वहां पर कंपनी दो कंडीशन में इशू करती है। पहली कंडीशन, कंपनी किसी एसेट्स को खरीदती है, उसके बदले वो डिबेंचर इशू करती है, जिसकी क्या क्या एंट्रीज रह सकती हैं, कल वाली एंट्री में बात की थी। और स्पेशली हमने क्वेश्चन भी किए थे कल इस टॉपिक के ऊपर। ठीक, अगला हमारा था कि अगर बिजनेस खरीदे किसी का रनिंग बिजनेस, यानी कोई कंपनी है और वो किसी सामने वाले का रनिंग बिजनेस खरीद रही है, तो वहां पर किस तरीके से एंट्री होती है, सारी बातें डिस्कस की थी। आज हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कल वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे, तो आज हम उन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है बात, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। दैट क्वेश्चन इज एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹4 लाख, यानी 4 लाख की एसेट्स खरीदी गई हैं, एंड टुक ओवर द लाइबिलिटीज ऑफ ₹50,000। तो एसेट्स आई 4 लाख रुपए की और साथ साथ लाइबिलिटीज आई 50,000 रुपए की। इतना पॉइंट पढ़ने के बाद मुझे समझ में आना चाहिए कि भाई हमने सामने वाले से बिजनेस खरीदा है, यानी किसी का रनिंग बिजनेस हम लोगों ने एक्वायर किया हुआ है। नाउ इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन सेटल एट ₹3,80,000, यानी एसेट्स 4 लाख रुपए की आई, लाइबिलिटीज हमने 50,000 रुपए की टेक ओवर की, उसके बाद भी सामने वाली कंपनी को हम 3,80,000 रुपए पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये 3,80,000 जो हम पेमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, इसी को कहते हैं परचेज कंसिडरेशन बच्चों। ठीक है, बी पेड बाय इशूइंग डिबेंचर ऑफ 100 ईच, पास जनरल एंट्रीज। If debenture are issued at par, a discount of 10%, at a premium of 10%, it was agreed that any fraction of debenture be paid in cash। तो इसका क्या होगा, इसको मैं आपको फिर समझाऊंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन बच्चों है। यहाँ पर एसेट्स खरीदी गई हैं, साथ साथ लाइबिलिटीज खरीदी गई हैं, और डिबेंचर इशू करे गए हैं डिस्काउंट पर, पार पर और प्रीमियम पर। यानी एक क्वेश्चन में हमें सारी टॉपिक की बातें पता चलने वाली हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट हम लोग करें। देखिए, तो क्वेश्चन हम लोग ब्रेक करके एक बार समझें कि क्वेश्चन की कंडीशंस क्या हैं और क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है बात, हालांकि पता चल गया हम लोग को क्वेश्चन की बात तो क्या क्या बातें हैं, बट एक बार क्वेश्चन की जो बारीकियां हैं एक बार समझ लें। क्या कहता है क्वेश्चन। फर्स्ट, कोई एक्स लिमिटेड है, उसने टुक ओवर करी है एसेट्स और लाइबिलिटीज। समझ में आ रही बात। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज जब टुक ओवर कोई करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने सामने वाले का रनिंग बिजनेस खरीदा हुआ है, तभी तो एसेट्स और लाइबिलिटी आई। अगर मैंने आपको बताया था ना कि अगर सामने वाले की दुकान आप खरीद ले रहे हो, तो जितना भी माल उसके पास पड़ा हुआ है, जितना भी सामान उसके पास पड़ा हुआ है, सब आपका है, यानी एसेट्स आपकी हैं, और जो लाइबिलिटीज उसकी रहेंगी वो भी आपकी हैं। ये तभी होता है जब आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीदते हो। तो यहाँ पर 4 लाख की एसेट्स आती है बच्चों, 4 लाख की सॉरी 50,000 की आपकी लाइबिलिटीज आती है। बात समझ में आ रही है। नाउ एक परचेज कंसिडरेशन हमको दिया है 3,80,000 रुपए। इसका क्या मतलब होता है, देखो 4 लाख की लाइबिलिटीज हम लोगों ने ली, एसेट्स हमने ली 50,000 रुपए की, इसके बाद हम आपको पेमेंट करने वाले हैं 380 की। ठीक है, 380 की पेमेंट हम आपको नहीं करेंगे, इन द सेंस आपको 380 की हम डिबेंचर इशू करेंगे, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये 380 हमारा क्या हुआ बच्चों, परचेज कंसिडरेशन, इसी को कहते हैं। नाउ बी पेड बाय इशूइंग डिबेंचर ऑफ ₹100 पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। तो एक क्वेश्चन से हमारा सारा मामला समझ में हमको आने वाला है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। फिर उसने एक आखिरी बात लिखी है कि एनी फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट विल बी पेड इन कैश। वो आपको बताऊंगा कि कहानी क्या होती है। ठीक है, अभी आप समझें। पहले आपके पास देखो क्या आई है, एसेट्स और लाइबिलिटीज आपके पास आई है, तो उनकी एंट्री हम लोग करने का काम करेंगे। द फर्स्ट एंट्री विल बी, ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री विल बी एसेट्स अकाउंट डेबिट। आप लोग लिखेंगे दैट एसेट्स अकाउंट आपने डेबिट करना है बच्चों। ठीक है, ये आपने डेबिट करना है विथ ₹4 लाख, राइट। तो आपकी जो एसेट्स आई है वो 4 लाख रुपए की आई है। फिर आपने करना है टू लाइबिलिटीज। ठीक है, अगेन टू लाइबिलिटीज, यानी जो लाइबिलिटीज होंगी वो क्रेडिट साइड जाएंगी और जो एसेट्स होंगी वो डेबिट साइड जाएंगे। हमको अच्छे से पता है, और क्यों का रीजन भी हमको पता है, क्योंकि भैया एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है इसलिए डेबिट करी गई है, और जो लाइबिलिटीज होती है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए वो क्रेडिट करी गई है। सिंपल सा मुद्दा हुआ। नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे टू, है ना, उस कंपनी का नाम,
ठीक है। अब जो कंपनी है वो हमने कंपनी से खरीदा है, जिस कंपनी से, उसका है, उस कंपनी का हमारा नाम है मोहन ब्रोस, ठीक है, टू मोहन ब्रोस, टू मोहन ब्रोस। कल तक हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे बच्चों? वेंडर लिख रहे थे ना। वेंडर का मतलब जिससे हम ले रहे हैं, जो हमको दे रहा है वो वेंडर हुआ। अब यहाँ पर अगर नाम दिया तो बहुत अच्छा नाम लिखना है, अगर नहीं नाम दिया होता तो आप वेंडर लिखते हैं, ठीक है बात। चलिए, तो आपने मोहन ब्रोस लिखा, इसके आगे लिखा आपने 3,80,000 रुपए, क्योंकि मोहन ब्रोस से अल्टीमेट जो डील हमारी थी वो 380 में सेटल हुई थी, ठीक है बात। यानी आपकी एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज हमारी, उसके बाद आपको हम पेमेंट करेंगे 380 का, ये हमने उनको बोला हुआ था। अब मैंने आपसे कल कहा था कि अगर एसेट्स डेबिट करने के बाद, लाइबिलिटी क्रेडिट करने के बाद, और जो कंपनी है जिसने हमको सप्लाई किया है, जिससे हमने खरीदा है, जो हमारा वेंडर है ना, वो करने के बाद आपने क्या करना, चेक करना होता है कि डेबिट साइड अमाउंट ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेबिट साइड है 4 लाख रुपया, ठीक है, और क्रेडिट साइड 380 और 50, 380 और 50 आपका हुआ 4,30,000 रुपए। यानी आपका जो क्रेडिट साइड वाला मामला है वो 4,30,000 बैठ रहा है, ठीक है। तो जब क्रेडिट साइड बड़ा आए तो डेबिट साइड एक अकाउंट खुलेगा जिसका नाम होगा गुडविल। जिसका नाम बच्चों क्या होगा? गुडविल। मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर जब आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीदते हैं और आपको परचेस कंसिडरेशन यानी 380 हमको दिया था, दिया रहता है, तो डेबिट साइड या तो गुडविल खुलेगा या फिर आपका क्रेडिट साइड कैपिटल रिजर्व खुलेगा। कैपिटल रिजर्व कब खुलता है? जब डेबिट वाला बड़ा हो, क्रेडिट वाला अमाउंट छोटा हो, तब तो आपका कैपिटल रिजर्व खुलेगा। बट अगर क्रेडिट वाला अमाउंट ज्यादा हो जाए, डेबिट वाला कम आ जाए, तो वहां पर गुडविल हम खोलते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में बैठ रहा है, ठीक है। तो गुडविल कितने की आएगी बच्चों? 30,000 रुपए की गुडविल रहेगी। क्लियर है बात? तो ये हमारी गुडविल होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्वायर्ड, ठीक है, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्वायर्ड। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब कंडीशन है हमारे पास 3, पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। अगर हम पार पे इशू करें, देखो पहली एंट्री बिल्कुल सेम रहती है। पहली एंट्री में पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इससे कोई लेना देना नहीं होता। पहली एंट्री में कोई रिलेवेंट नहीं हुआ पार, डिस्काउंट और प्रीमियम का। हाँ, अब हम जब इशू करने बैठेंगे तो पार की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, डिस्काउंट की डिफरेंट होगी, ऐसे ही प्रीमियम की डिफरेंट रहेगी बच्चों, ठीक है बात। चलिए बात करते हैं A1 केस की, कि हमारे पास जब पार पे मामला होगा। पार का मतलब क्या हुआ कि हमने 380 उसको देना है सामने वाले को, तो 3,80,000 के हमने उसको डिबेंचर इशू कर दिए, खत्म हो गई बात। तो एंट्री हमने क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे बच्चों मोहन ब्रोस अकाउंट डेबिट, ठीक है, मोहन ब्रोस अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे विथ ₹3,80,000, करेक्ट, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर कितने परसेंट डिबेंचर दिया तो नहीं है, तो यहाँ में परसेंटेज डिबेंचर कर रहा हूँ। अगर आप परसेंटेज नहीं भी करते तब भी चलता है, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ठीक है बात। क्रेडिट किया आपने 3,80,000 रुपए के, खत्म हो गई बात। यहाँ तो कोई पंगा ही नहीं है, यहाँ तो सिंपल सी एंट्री कर दी, जो परचेज कंसिडरेशन है वो लिखा, तो डिबेंचर अकाउंट लिखा, 380 खत्म कर दी बात। यहाँ पे आप लिख लोगे कि बीइंग डिबेंचर इशू, लेकिन हाँ नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे ये हम पूछिएगा। नंबर ऑफ डिबेंचर निकलते हैं आपका, है ना। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का फॉर्मूला बच्चों होता है, मैंने कल आपको बताया था कि परचेज कंसिडरेशन, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू, ठीक है, होता है ना, फेस वैल्यू अपॉन फेस वैल्यू, परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू। अच्छा, हमारा परचेज कंसिडरेशन है 3,80,000 और अपॉन हमारा फिलहाल फेस वैल्यू, जब पार वाली कंडीशन है तो वहां पर फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 100 रुपए। तो हमारे 2900 यानी 3,800 डिबेंचर हम उसको इशू कर रहे होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे आप बीइंग 3,800 डिबेंचर इशूड एट ₹100, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है बात। तो ये पहला केस हमारा सॉल्व हुआ अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं पार पर, ठीक है बात, ठीक है बच्चों। तो कहानी सेकंड समझे। अब कहानी सेकंड क्या है? देखो कहानी सेकंड हमारी है कि भैया हम डिबेंचर इशू करेंगे डिस्काउंट पर। पहले तो डिस्काउंट की कहानी में एंट्री किस तरीके से होती है वो आप सीखें, ठीक है, या वो आप समझें। सीख तो आपने कर लिया था, या आपको डिस्काउंट की एंट्री करनी अच्छे से आती है, ठीक है, कैसे एंट्री होती है पहले आप ये सीख लें, ये जान लें। अमाउंट कितना आएगा बात की बात है, अमाउंट निकालना आई थिंक बहुत इजी रहता है, बट आपने एंट्री अपने माइंड में बिल्कुल फिट बैठानी है, ठीक है। चलिए, तो एंट्री हम लोग किस तरीके से करेंगे? सेकंड वाले केस, ठीक है, बी लिखा है ना, बी मतलब हुआ सेकंड वाला केस हम कर रहे हैं, ठीक है। बी आपका अगेन क्या होगा? मोहन ब्रोस अकाउंट डेबिट। तो मोहन ब्रोस अकाउंट को आपने डेबिट किया विथ ₹3,80,000। अच्छा, अगर आप डिवेंचर इशू करें ना बच्चों डिस्काउंट पर, तो आप ये कन्फर्म मानिए कि आपको लॉस होगा, ठीक है। अगर लॉस होगा तो उस लॉस को
कंपनी डेबिट साइड दिखाया करती है, डेबिट किया करती है। तो यहां पर आप लिखेंगे डेबिट, दैट विल बी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट आप डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट आएगा बात की बात है, 2% डिबेंचर अकाउंट, 2% बच्चों डिबेंचर अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी डिस्काउंट वाली कंडीशन में। बस आपने एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर हम डिबेंचर इशू करें डिस्काउंट पर तो कंफर्म तौर पर डेबिट साइड पर एक एंट्री खुलेगी जिसका नाम होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है बात। तो 9% डिबेंचर हमने कर दिया। अगेन हमको यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हम इशू कर रहे हैं चाहिएगा, ठीक है, उसके बिना हमारी ये अमाउंट यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता। जब तक हम नंबर ऑफ डिबेंचर ना निकालें, बच्चों मैं बोल रहा हूं कि जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इसके आगे कितना अमाउंट आएगा या फिर परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट के आगे कितना अमाउंट आएगा आप निकाल नहीं सकते जब तक कि आपको नंबर ऑफ डिबेंचर ना पता हो, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेगा, आप लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन आपका है 3,80,000 रुपए, जो आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं ना डिबेंचर, तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ये बनता है फॉर्मूला, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। फेस वैल्यू है 100 रुपए का डिबेंचर है तो ये इसकी फेस वैल्यू हो गई, और 10% का आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो 100 का 10% हुआ 10 रुपया, तो 100 से 10 चला गया तो 90, यानी 90 में आप इशू कर रहे हैं, आप उसको 90 में इशू कर रहे हैं। आई थिंक समझ में आ रही होगी बात, है ना। परचेज कंसिडरेशन किया आपने और अपॉन किया आपने 90 कहां से आया, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा ये डिवाइड करने के बाद बच्चों आ रहा है आपका 4222.22, आपका आंसर क्या आ रहा है 4222.22, ठीक है। अब जरा एक बात बहुत गौर से सुने मेरी, डिवेंचर पॉइंट में इशू करना पॉसिबल है क्या? डिवेंचर आप एक इशू करोगे ना, 2 इशू करोगे, 3 इशू करोगे, 10 करोगे, ये थोड़ी कि 1.5 कर दोगे, कोई टुकड़े वाली चीज थोड़ी कि तोड़ दोगे, समझ में आ रही बात। डिवेंचर आप एक इशू कर सकते हो, भाई ये मार्कर 2 नहीं कर सकता ना, इस मार्कर के अगर मैं 2 कर दूंगा, इसके अगर 2 टुकड़े कर दूंगा ना, फ्री यूज नहीं हो सकता, काम आएगा क्या फिर? नहीं आएगा ना। या तो किसी को तो पूरा दो, अदरवाइज आधा आधा देने का या कोई पॉइंट में देने का, किसी फ्रैक्शन वाले अमाउंट में देने का कोई चांस नहीं है, ठीक है बात। तो यही वो क्वेश्चन बोल रहा था अभी जब बोला था ना, एनी फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट विल बी पेड इन कैश, ठीक है। अब ये 4222.22 आ रहा है तो हमें 0.22 नहीं मानेंगे, हम कहेंगे कि हमने 4222 डिबेंचर इशू किए, बात खत्म, ठीक बात। अच्छा अब देखें जरा, अगर आपने 4222 डिबेंचर इशू किए तो हमें बताया भाई 4222 डिबेंचर पर 10 का नुकसान हुआ, 10 रुपए का नुकसान हुआ ना आपको। अगर आपने 10 का डिस्काउंट दिया है तो आपको नुकसान कितने का हुआ, 10 रुपए का। तो यहां पर अगर इस अमाउंट को 422 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो बनेगा आपका 42,200, हाँ है ना, बनेगा ना 42,200। अच्छा टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, यहां पे क्या करेंगे, इसी वाले अमाउंट को यानी 4222 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। यानी ये जो 422 आया है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि आप सामने वाले को मालिक पूरे से बना रहे होते हैं। तो ये कितना आएगा बच्चों, देखो 4 2 2 है ना, 2 0, यानी 4,22,200 आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 4,22,200, समझ में आ गई बात। अच्छा यहाँ पे लिख देंगे हम नरेशन, लेकिन एक बात आप उससे पहले समझें, क्या 380 डेबिट साइड है 380 डेबिट साइड, फिर 42,200 है, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। 3,80,000 आपका डेबिट साइड एक वाला एक अमाउंट है, दूसरा अमाउंट आपका 42,200 है 42,200, ऐड करके देखोगे कितना हो रहा है, ये वाला आपका 200 2 और चाहे बाकी 2 से 1, 4,22,200 रुपये हो रहा है वो, ठीक है बात। अच्छा बच्चों इसमें एक देखो एक छोटी सी गलती हो गई, ये 422 है ना, 2 और था ना इसमें एक, ये 2 था यहाँ पर ना, मैं गलती से मल्टीप्लाई कर गया, ये था आपका 42,220 होगा, मतलब 422 को जो मल्टीप्लाई किया ना 10 रुपए से तो 42,200 लिख दिया गलती से, 42,220 होगा एक्चुअली। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। 42,000 हम तो इंटू हम 10 करेंगे ना तो 4220 बनेगा ना बच्चों, बनेगा तो 42,220 बनेगा, ये 42,220 रुपये बन रहा है। अब देखें ये बन रहा है आपका 42,220 रुपया, ठीक है बात। डेबिट साइड का मामला है ना, इन दोनों को ऐड करके 380 और 42,220 को ऐड करके आपका बन रहा है 4,22,220 रुपया, 4,22,220 रुपया। क्रेडिट साइड देखो कितना है, 4,22,200 है क्रेडिट साइड, है 4,22,200 रुपए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 4,22,200 रुपए है क्रेडिट साइड, और उधर डेबिट साइड 4,22,220 रुपए है, यानी क्रेडिट साइड आपको समझ में आ रहा होगा कि 20 रुपए की कमी पड़ रही है, 20 रुपए की कमी। तो इस 20 की पेमेंट आप कर देंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है बात।
देखो कॉन्सेप्ट बहुत इजी था, उसने लिखा था एनी फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट विल बी पेड इन कैश, वही बात लिखी थी। अगर आपके आंसर, जब आप नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल रहे हैं, आपके आंसर पॉइंट में आते हैं ना बच्चों, तो आपकी एक एंट्री यहाँ टू बैंक के नाम से कंफर्म आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफरेंट था इसलिए मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ टू बैंक करेंगे। आप करेंगे किस तरीके से, मैंने आपको दिखाया कि 4222 डिबेंचर आए, इन पर 10 रुपए की लॉस हुई तो 42,220 रुपए आ रहा था। ठीक है, 100 से मालिक बनाया तो 4,22,200 आया। तो अब आपने देखा कि डेबिट साइड वाला अमाउंट बड़ा है बजाय कि क्रेडिट साइड। ऐसा होता नहीं है ना, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड अलग अलग थोड़ी लिखोगे, सेम होना चाहिए ना अमाउंट, तो यहाँ अलग आ रहा था। अब वहां पर टेक्निक क्या है बच्चों, देखो डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस है और डिफरेंस जितना भी होगा उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड टू बैंक के नाम से लिख देना है। बहुत सिंपल सा मुद्दा हुआ। ठीक है, तो जो मैंने मिस्टेक करी थी उस मिस्टेक को थोड़ा रेक्टिफाई किया हुआ, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ठीक है, चलिए एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम थर्ड वाली जो बात है, यानी जो थर्ड केस है उसके ऊपर बात करें। देखिए भाई थर्ड केस, ठीक है, आप देखो अगर हम प्रीमियम पर इशू करें ना, जो थर्ड वाला हमारा केस है सी वाला, अगर हम प्रीमियम पर डिबेंचर इशू करें तो फिर हम एंट्री किस तरीके से करेंगे वो सीखते हैं। देखें अगेन क्या होगा, मोहन ब्रोस अकाउंट डेबिट है ना, आप लिखेंगे मोहन ब्रोस अकाउंट, आप करेंगे डेबिट विथ अगेन विथ ₹3,80,000। समझ आ गई बात। चलिए टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट एक, ठीक है, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट करेंगे क्रेडिट आप, एक बात हो गई। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आप डेबिट करेंगे। प्रीमियम अकाउंट अपने सॉरी डेबिट नहीं करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये आपकी एंट्री होती है। मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि आप पहले एंट्री कर डालिए। ठीक है, एंट्री के बाद आपको देखना है कि अमाउंट कहां कहां कितना आएगा, और अमाउंट कहां कितना आएगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपको नंबर ऑफ डिबेंचर पता हो। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ डिबेंचर निकलते कैसे हैं, परचेज कंसिडरेशन यानी 3,80,000 है ना, अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, क्योंकि आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो फॉर्मूला बनेगा परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू है 100 रुपी, 10% का प्रीमियम देना है इस पर, तो 110 हो गया, 10 रुपए हो गया, 100 का 10% हुआ, तो 100 की चीज हम बेच रहे हैं 110 में, तो प्रीमियम का ये तो मतलब हुआ 110 में उसको बेच रहे हैं, तो ये आपका निकलेगा 380 डिवाइडेड बाई 110, तो ये आपका आ रहा है बेटा 3454। ठीक है, ये आपका आ रहा है 3454.44, ऐसा कुछ आपका आंसर आ रहा है। अगेन कहानी पॉइंट में है, तो जब भी कहानी पॉइंट में होगी टू साइड एक और अकाउंट खुलेगा तो बैंक के नाम से। ठीक है बात, आपको ये पॉइंट वाली पेमेंट करनी पड़ती है क्योंकि डिबेंचर पॉइंट में इशू नहीं हो सकते। ठीक है बात, चलिए ये हो गया आपका 3,544। ठीक है, 3,544 डिबेंचर ही आप इशू करेंगे। जो आपकी कहानी पॉइंट में आ रही है वो पॉइंट की कहानी हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, 3,454, अच्छा ये थोड़ा सा ये आ रहा बच्चों 3,454 आ रहा है। ठीक है, 3,454.44 मतलब 3,454 आ, ठीक है, 3,454 आपका यहाँ पर आंसर आ रहा है। अब देखो यहाँ मालिक बनाएंगे 3,454 को आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 100 से। ठीक है, उतना अमाउंट आप लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट के आगे। ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे, ये आपका होगा 3,45400 यानी 3,45,400। आई बात समझ में। सिक्योरिटीज प्रीमियम में आप इसी 3,454 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से। ठीक है, 3,454 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो 3,454 यानी 34,540 रुपया। ठीक है बात, ये आपकी कहानी आ गई क्रेडिट साइड की, ये आपकी कहानी आ गई डेबिट साइड की। अब आपने क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट साइड अमाउंट अपने चेक करना है। ठीक है, करते हैं चेक। देखें क्या है कहानी, देखो डेबिट साइड हमारा तो वहां तो है 380 है ना, जो क्रेडिट साइड वहां देखो कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा है 3,45,400 रुपया एक कहानी और 34,000, ठीक है, 540 रुपये एक कहानी, यानी 4 है ना, 5 4 9, 5 4 अगेन 9 और 4 3 7 और यहाँ पे 3,79,940। ठीक है, अगर 60 और प्लस कर दूं ना, अगर मैं इसमें 60 प्लस कर दूं तो बन जाएगा 380 बन जाएगा, यानी क्रेडिट साइड 60 रुपए की कमी पड़ रही है, तो वो बैंक में से पेमेंट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो एनी फ्रैक्शन अमाउंट पेड इन कैश का यही मतलब था बच्चों। ठीक, यहाँ पर नरेशन लिख देंगे बीइंग 3,454 डिबेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम।
ठीक है बात। तो ये सिंपल सी बातें थी, तीनों कहानियों का निचोड़ था। डिस्काउंट पर इशू करें, प्रीमियम पर इशू करें, पार पर इशू करें, किस तरीके से एंट्री बन सकती है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल में से कौन सा अकाउंट खुल सकता है, इसकी कहानी यहाँ पर थी बच्चों। ठीक है, एक सिंपल सी बात मैं आपको और बता दूं कि एक आधा क्वेश्चन आपके बुक में और होंगे, उन्हें ट्राई करिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन, इसे लहीजे के क्वेश्चन रहे होंगे, इनको ट्राई करना है कंफर्म तौर पे, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आना लगभग तय रहता है। जो क्वेश्चन मैंने आज उठा के लिया था ना, ये एग्जाम में पहले आया भी है, आज से पहले भी ये बोर्ड में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो गलतियां कभी कभी हो जाती हैं पढ़ाते पढ़ाते मुझसे, उनको माफ करिएगा, है ना। अभी आपसे मतलब एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप वो जो गलती थी वो नहीं होनी चाहिए थी, बट वो कई बार ह्यूमन एरर्स हैं, वो हो जाते हैं, तो उसके लिए क्षमा मांगता हूं आपसे, सॉरी कहता हूं आपसे। तो इसलिए जितनी भी चीजें हैं आप अच्छे से रिवाइज करिएगा ना। अगर आपको कोई समझ में आए, कोई बात अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, कमेंट करें और उसका रिप्लाई आपको कंफर्म तौर पे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो गुडविल और जो कैपिटल रिजर्व, ये सिर्फ और सिर्फ तब खुलता है बच्चों जब हमें परचेस कंसिडरेशन दिया रहता है। यहाँ 380 हमको दिया था ना कि परचेस कंसिडरेशन 380 है, या हमने सामने वाले को 380 की पेमेंट करनी है, ये दिया होगा तभी खुलेगा। आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, वहां 99% चांस है कि आपको परचेस कंसिडरेशन दिया रहता है, लेकिन 1% चांस ये भी है कि ना दिया हो। ठीक है, अगर नहीं दिया होगा परचेस कंसिडरेशन बच्चों, तो वहां पर ये जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व है बिल्कुल नहीं खुलेगा। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि वहां पर ऐसा नहीं होता। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके का दिखाता हूं, फिर हम लोग बात करते हैं। चलिए बच्चे देखें आप लोग, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है उससे आप देखें। कहता है कि रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ ₹20 lakhs एंड टुक ओवर creditors of ₹2 lakhs from Kapil Enterprise. Romi Limited issued 8% debenture of ₹100 each at a discount of 10% as purchase consideration. ठीक है बात, देखें कहानी बहुत सिंपल है। क्या है कहानी की, एक रोमी लिमिटेड है, उसने एसेट्स खरीदी है 20 लाख रुपए की, लाइबिलिटीज में आप उसने क्रेडिटर लिए हुए हैं। ठीक है, लाइबिलिटी में उसने क्या लिया है बच्चों, क्रेडिटर उसके पास आए 2 लाख रुपए के। ठीक है, इशू कर रही है वो 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 एट डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, आपको देखो यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा होगा कि हम उसको कितनी पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, यानी हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना है ऐसा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं दिया, परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एसेट्स आई, लाइबिलिटीज आई, अब उसको हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं ऐसा दिया क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया। डायरेक्ट आप उसको डिबेंचर इशू कर रहे हैं फॉर द परचेज कंसिडरेशन लिखा है हालांकि, ठीक है बात, लेकिन अलग से कितनी हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जब अलग से कितनी पेमेंट कर रहे हैं नहीं दिया रहता बच्चों, उस टाइम पर क्वेश्चन में पहले जो हम एंट्री करते हैं ना, उस एंट्री के अंदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व बिल्कुल नहीं खुलता। ये सिर्फ और सिर्फ तब खुलेगा जब हमको परचेज कंसिडरेशन दिया होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि रोमी लिमिटेड ने 20 लाख की एसेट्स खरीदी, 2 लाख की लाइबिलिटीज यानी क्रेडिटर खरीदे, उसके बाद उसको 8% डिबेंचर इशू कर दिए गए फॉर द परचेज कंसिडरेशन। अब ये उसका क्या मतलब हुआ, 20 लाख की एसेट्स आई, 2 लाख की लाइबिलिटी, यानी उसको 18 लाख की पेमेंट हो गई होगी, खत्म बात। 2 लाख की एसेट्स आई, सॉरी 20 लाख की एसेट्स आई, 2 लाख की लाइबिलिटीज आई, तो एसेट्स हैं 20 लाख रुपए की, 20 लाख की एसेट्स है, 2 लाख की लाइबिलिटीज भाई, तो मैंने एसेट्स रखी 20 लाख की, आपकी लाइबिलिटीज भी मैं चुकाऊंगा, तो आपको 18 लाख की पेमेंट कर दूंगा, बात ही खत्म हो गई। यानी अलग से कितनी पेमेंट होगी नहीं दिया था, तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व या गुडविल पहली एंट्री में नहीं खुलेगा। चलिए तो एंट्री हम लोग करेंगे, पहली एंट्री हमारी होगी बच्चों एसेट्स अकाउंट डेबिट। हम लोग लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, हम करेंगे विद ₹20 लाख, क्योंकि 20 लाख की हमारी एसेट्स आई हैं, टू करेंगे हम क्रेडिटर। ठीक है, जो लाइबिलिटी हमारे पास है वो क्रेडिटर दिया है साफ साफ, तो टू क्रेडिटर अकाउंट्स लिख सकते हैं, वो आपकी है 2 लाख रुपया। ठीक है बात, और टू कपिल एंटरप्राइज, यानी जो कंपनी है जिसे हमने खरीदा वो कपिल एंटरप्राइज है। ठीक है, तो कपिल एंटरप्राइज अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे विद ₹18 लाख। ठीक है बात, 18 लाख कहां से समझ आएगा, 20 लाख की एसेट्स है, 2 लाख की लाइबिलिटीज हटाकर आपकी आ गई 18 लाख की लाइबिलिटी। 20 लाख की एसेट्स, 2 लाख की लाइबिलिटी हटाओ, 18 लाख बचा ना, तो उसका 18 लाख उसके नाम पर चढ़ जाएगा ना। दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे बच्चों, हम लिखेंगे कपिल एंटरप्राइज। ठीक है, कपिल एंटरप्राइज अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विद ₹18 लाख रुपए। ठीक है, यहां हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं ना बच्चों डिस्काउंट पर, तो लॉस हो रही होती है, उस लॉस को डेबिट डालना होता है। तो हम एक यहां पर और बात लिखेंगे,
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, वो हम क्रेडिट करेंगे। अच्छा, टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 8% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है बात, ये भी हमारा क्रेडिट जाएगा। अब हमें लॉस ऑन इशू के आगे कितना अमाउंट लिखूं, टू 8% डिबेंचर के आगे कितना अमाउंट लिखूं, उसके लिए नंबर ऑफ डिबेंचर चाहिए, और नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ डिबेंचर का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है निकालने का, वो होता है परचेज कंसिडरेशन, क्या है यहाँ पे 18 लाख रुपए, परचेज कंसिडरेशन अपॉन फीस वैल्यू, ठीक है, अगर डिस्काउंट पे है तो माइनस डिस्काउंट, अगर प्रीमियम पे है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अब यहाँ पर कहानी डिस्काउंट पर है। अच्छा, डिबेंचर 100 का है, 10% डिस्काउंट 10 रुपया, 100 से 10 चला गया तो 90, यहाँ पे 90 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हुआ 18 यानी 20,000 डिबेंचर हम उसको इशू कर रहे हैं, हम उस कंपनी को इशू कर रहे हैं या उस सामने वाले को इशू कर रहे हैं 20,000 डिबेंचर। 20,000 डिबेंचर पर हमको 10 रुपए का तो हो रहा है नुकसान, ठीक है, 20,000 डिबेंचर पे 10 का तो हमको नुकसान है, तो यहाँ पर आएगा आपका 2 लाख रुपया, आएगा 2 लाख रुपया, कहाँ पे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के आगे। 20,000 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, 20,000 डिबेंचर के साथ उसको हम 100 रुपए से मालिक बना रहे हैं, तो 20,000 इंटू 100 हुआ आपका 20 लाख रुपए, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ कैसे निकाला, यहाँ पे निकाला 20,000 को मल्टीप्लाई किया बच्चों 100 से, तो यहाँ पर आ गया अमाउंट, ठीक है। और इस वाली कंडीशन के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, हमने किया 20,000 डिबेंचर इंटू 10 का नुकसान था, ये अमाउंट यहाँ पर आ गया 2 लाख रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बीइंग 20,000 डिबेंचर इशूड एट 10% डिस्काउंट, ठीक है बात। आई होप बात समझ में आ गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आज की क्लास में सम ऑफ करें, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो गई है, 26-27 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है। अब कई बार बच्चों वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहती है, थोड़ा स्पीड करके आप लोग देखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे ना, आप कहीं से पढ़ लीजिए, तब तक चीजें नहीं सॉल्व होंगी, ठीक है। चलिए, तो आपसे मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।